कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। आरव ने आज येलो कलर का कुर्ता और वाइट पजामा पहना था, जो अभी थोड़ी देर पहले मिसेस मेहरा रख कर गई थी। उसका कजिन ब्रदर राज उसकी हेल्प कर रहा था। आरव ने अपना फ़ोन जैसे ही उठाने की कोशिश की, राज ने लपक कर ले लिया। यार फ़ोन दे, आरव ने लेने की कोशिश की। बिल्कुल नहीं मेरे लाडले भाई, भाभी 2 दिन बाद आपकी नज़रों के सामने होंगी, तब खूब बात करना। अभी बाहर चलो वरना ताई जी आपकी पिटाई लगा देंगी, तीसरी बार बुला कर गई हैं। आरू, रास, एक बार फिर से आवाज़ आई तो दोनों ही बाहर को भागे। मिसेज मेहरा आरव को देखकर बोली, कितना प्यारा लग रहा है आज मेरा बेटा। थैंक यू मॉम, वो मुस्कुराकर बोला। वो सब बाहर आ गए जहाँ हल्दी होनी थी। आरू, किसी ने चिल्लाकर कहा तो आरो, जो कि सबसे घिरा था, उसने उधर देखा। येलो साड़ी में काम्या खड़ी थी और उसके साथ ही रियांश, जिसने वाइट येलो मिक्स कुर्ता पहना था और वाइट पजामा। आरव ने मुस्कुराते हुए रियांश को हग कर लिया, फिर काम्या से हाय कहा। अब हल्दी की एक थाल लेकर उसकी बुआ आई। थाल में गुलाब की पंखुड़ियों के बीच हल्दी का बाउल था। सबसे पहले मिसेज मेहरा ने आरव को दूब में हल्दी लगाकर उसके हाथों पैरों में लगाई, उसके बाद उसकी बुआ और सब ने। फिर काम्या गई और मुस्कुराते हुए उसने हल्दी से आरव का पूरा चेहरा रंग दिया। आरव ने घूरते हुए उसे देखा, वहीं सब हंस दिए। और दूल्हे राजा गुस्सा नहीं करते, ये तो शगुन है, काम्या ने हंसते हुए कहा। वहीं पीछे से रियांश, राज और सब लड़कों ने मिलकर एक बाल्टी पानी आरव के ऊपर डाल दिया। आरव चिल्लाया तो एक बार फिर से ठहाकों की आवाज़ गूंज गई। मिसेज मेहरा ने संजू के लिए आरव की उतरी हल्दी काम्या को दी। कामू, यार मेरा एक काम करेगी, आरव ने उसके कान में कहा तो वो उसे अजीब नज़रों से देखने लगी। अच्छा जल्दी बोल, वो भाव खाते हुए बोली। यार संजू की फ़ोटोज़ भेज देना आज की, उसने मासूम सा फेस बनाते हुए कहा। बिल्कुल नहीं, काम्या के कहते ही उसने हाथ जोड़ लिए। प्लीज़ प्लीज़, तू जो बोलेगी सब करूँगा, लेकिन प्लीज़ बेबी पिक भेज देना ना, उसने रिक्वेस्ट करते हुए कहा। पक्का, बाद में मना तो नहीं करेगा ना, काम्या ने कन्फर्म करना चाहा। कभी नहीं, तेरी कसम, उसने काम्या के सिर पर हाथ रख कर कहा। ओए, मेरी बीवी को इतनी जल्दी मत मार, रियांश ने काम्या को अपने पास खींचते हुए कहा तो वो हंस पड़ी। देखती हूँ, उसने आरव के गाल खींच कर कहा। फिर वो और रियांश दोनों संजू के घर के लिए निकल पड़े। हल्दी हॉल हल्दी के लिए पीले और सफ़ेद पर्दों और फूलों से सजाया गया था, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। काम्या नीतू जी से मिलकर संजू के रूम की ओर बढ़ गई। संजू ने आज पीला लहंगा और फूलों की ज्वेलरी पहनी थी, जिसमें वो बहुत प्यारी लग रही थी। आ गई तू, विदाई के बाद आना था, थोड़ा जल्दी नहीं हो गया, संजू ने उसके पहुंचते ही बिगड़ कर कहा। सॉरी जाना, लेकिन मेरे जीजू उर्फ तेरे वुड बी हस्बैंड के पास भी तो जाना था, वरना वो गुस्सा हो जाता, इसलिए लेट हुआ। काम्या ने उसे हक करके कहा तो वो मुस्कुरा दी। फिर वो दोनों नीचे आ गए। आरव की उतारी हुई हल्दी से सबसे पहले नीतू जी ने शगुन किया, उसके बाद संजू की मासी ने लगाया, फिर रीता जी ने। रियांश की नज़र काम्या पर पड़ी तो उसने देखा वो थोड़ा उदास था। रियांश उसकी उदासी की वजह समझ गया। हल्दी लगाओ रे, तेल चढ़ाओ रे, बन्नी का गोरा बदन धमकाओ रे। बन्नी हमारी चाँद का टुकड़ा, चंदा का टुकड़ा, चंदा का टुकड़ा। फूलों जैसी है बन्नी का मुखड़ा, बन्नी का मुखड़ा, बन्नी का मुखड़ा। मुखड़ा सजाओ रे, कंचन बनाओ रे, बन्नी का गोंडा बदन धमकाओ रे। काम्या ने अब उसके पूरे चेहरे और खुले बंदन पर हल्दी लगा दी। नमन संजू को हल्दी लगाने आया तो उसकी आंखें भरी थी, जो देख संजू की आंखों में भी आंसू टपक पड़े और उसने नमन को कसकर पकड़कर गले से लगा लिया और रोने लगी तो सबकी आंखें भीग गई। बस चुप हो जा, नीतू जी संजू के सिर पर हाथ रख कर बोली तो वो उनसे लिपट गई। उसके बाद सब एक दूसरे को हल्दी से नहलाने लगे। काम्या को किसी ने पर्दे के पीछे एक और खींच लिया। वो हड़बड़ा गई और चिल्लाने के लिए मुंह खोलती कि रियांश ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। चुप, मैं हूँ, रियांश ने कहा तो उसकी जान में जान आई। आपने क्यों खींचा मुझे, वो नाराज़गी से बोली। मेरी बीवी की किसी भी ख्वाहिश को मैं अधूरी कैसे छोड़ सकता हूँ, उसने काम्या की कमर पर हाथ फिराते हुए कहा तो वो उसे देखने लगी। रियांश ने वह अपने हल्दी लगे हाथ उसके खुली गर्दन पर फिराया
तो काम्या की धड़कनें बहुत बढ़ गई और उसकी आंखें अपने आप ही बंद हो गई उसके स्पर्श से। मेरी वाइफी को हल्दी करनी थी ना, तो हम शादी की सारी रस्में पूरी करेंगे, उसने काम्या के गालों को हल्दी से रंगते हुए कहा। उसकी बात सुन काम्या के लबों पर मुस्कुराहट आ गई। रियांश के हाथ अब उसकी गर्दन फिर कंधे तक सरक आए और उसने उसकी बांह तक अपने हाथ फिराए। वहीं काम्या उसके कुर्ते को कसकर पकड़े उसे महसूस कर रही थी। उसकी धड़कनें बहुत तेज थी, जो रियांश भी सुन पा रहा था। अब मुझे भी तो हल्दी लगाओ, तभी तो ये रस्म पूरी होगी, रियांश ने उसको खुद से चिपकाते हुए कहा। तो उसने अपनी आंखें बंद किए ही रियांश का चेहरा करीब करके अपने गालों को उसके गाल से छू लिया। तो रियांश की आंखें बंद हो गई और उसने काम्या को अपने करीब करते हुए उसके लबों को चूम लिया। मैं चलता हूँ, अब ख्याल रखना अपना, रियांश ने उसके गाल पर हाथ रखकर प्यार से कहा। कल आएंगे ना, काम्या ने उदास होते हुए कहा। कल मेरा क्या काम यहाँ, मेहंदी तो लेडीज फंक्शन होता है, रियांश ने कहा। तो काम्या का चेहरा उतर गया। अब ऐसा मुंह मत बनाओ वरना मैं जा नहीं पाऊंगा, रियांश बोला। काम्या हल्का सा मुस्कुरा दी तो वो उसे बाय बोल उसके माथे को चूम चला गया। संजू और काम्या रूम में आई तो काम्या संजू से बोली, पहले तो तू नहा ले फिर मैं। संजू हाँ बोल बाथरूम में जाने लगी कि उसका फ़ोन बज उठा। कामू देख ले यार किसका है, संजू ने टॉवल उठाते हुए कहा। काम्या ने देखा तो आरव की वीडियो कॉल थी। वो हंसते हुए बोली, तेरे दीवाने का है, अब तो तुझे 1 घंटा इसमें ही लग जाएगा, तो मैं जाती हूँ, तू बात कर ले वरना भाई साहब का मूड ऑफ हो जाएगा। तुझे देखने के लिए बहुत परेशान था, काम्या ने फ़ोन उसे पकड़ा कर कहा। तो संजू ने हंसते हुए कॉल रिसीव की। आज संजू और आरव की मेहंदी थी, दोनों घरों में रौनक थी खुशियों की। तो वहीं एक तरफ रियांश, जो इस समय आसियाने काम्या और रियांश का घर, जहां वो कुछ समय तक अकेले रहे थे, उसमें बैठा था। सामने पूरी दीवार काम्या और उसकी तस्वीरों से भरी थी, जो देख उसके होठों पर मुस्कान तैर गई, लेकिन उसके आंखों में आंसू भर आए थे। वो उठ काम्या की तस्वीरों पर हाथ फेरने लगा और भारी आवाज़ में बोला, क्यों होता है ऐसा, जब भी सोचता हूँ कि सब अच्छा हो गया, कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है कि सब खराब हो जाता है। क्यों? मैं तुम्हें कभी टूटता हुआ नहीं देख पाऊँगा, इसलिए मुझे तुमसे इतना बड़ा सच छिपाना होगा। कायू, समझोगी ना अपने अंश को, तुम्हें सब बताकर हर्ट नहीं करना चाहता, तुम्हें हर वो खुशी दूंगा और उस बात का कभी पता नहीं चलने दूंगा। हमारा प्यार ही काफ़ी है एक दूसरे के लिए। वो नीचे बैठकर चिल्लाते हुए अपना चेहरा ढककर रो पड़ा। तभी उसका फ़ोन फिर से बजने लगा, जो कि कब से बज रहा था। उसने अपने आप को संभालते हुए पॉकेट से फ़ोन निकाला तो देखा डॉक्टर साहिबा फ्लैश हो रहा था। उसने एक गहरी सांस लेकर कॉल रिसीव की। हेलो अंश, क्या कर रहे हैं आप? वो मैं अपनी मेहंदी में पहनने वाली ड्रेस के साथ जो ज्वेलरी ली थी वो भूल गई घर पर ही, तो आप ले आएंगे? मैं किसी को भी बोल देती, पर वो हमारे कबर्ड के लॉकर में है, तो आप ले आएंगे ना? बहाना अच्छा है बुलाने का, ये क्यों नहीं कहती कि मन नहीं लग रहा, रियांश ने हल्का मुस्कुरा कर कहा। तो काम्या झेप गई। नहीं, वो मैं आपको नहीं, टाइम तो रहने दीजिए, आ रहा हूँ, उसने कहा। तो काम्या ने खुशी से मोबाइल को ही चूम लिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छे हो, लव यू, रियांश ने बोल कॉल कट कर दी। काम्या को कुछ अजीब लगा, लेकिन काम का टेंशन होगा सोच उसने दोबारा कॉल नहीं किया। रियांश ने पास रखी फाइल्स के कागज़ को लॉकर में डाल दिया और उसके पासवर्ड चेंज कर दिए। तेरे चेहरे की खुशी बता रही है कि जीजू आ रहे हैं, संजू ने कहा। तो काम्या ने उसे हग कर लिया। संजू, बोलूँ यार, तो तेरी शादी की रस्मों को देखकर थोड़ा सा उदास हूँ कि हमारी शादी में ये सब क्यों नहीं हुआ। तो बस अब वो पल जीना चाहती हूँ, सब कुछ अच्छे से एंजॉय करना चाहती हूँ, और वो सब बिना उनके अधूरा है। हर खुशी उनके बिना अधूरी है मेरी ज़िंदगी की, काम्या ने भावुक होते हुए कहा। बस बस, विदाई नहीं हो रही तेरी, वो हो चुकी है, संजू ने कहा। तो काम्या हंस पड़ी। काम्या ने अब संजू को तैयार किया। संजू ने ग्रीन कलर का स्लीवलेस बहुत ही प्यारा गाउन पहना था और हल्की ज्वेलरी, पिंक लिपस्टिक और हल्का सा मेकअप, बालों को कर्ल करके खुला ही छोड़ दिया था। और काम्या ने ग्रीन कलर का शरारा सूट पहना था, रेड लिपस्टिक, आंखों में काजल और खुले बाल। तभी सीखा, जो संजू के मामा की बेटी थी, वो दौड़ती हुई आई और काम्या को एक बैग पकड़ाकर बोली, काम्या दी, ये जीजू ने आपको देने को बोला है। कहाँ है वो? काम्या ने बैग लेते हुए कहा। बाहर सबके साथ बैठे हैं,
ओके थैंक यू, काम्या ने मुस्कुराकर कहा और बैग से बॉक्स निकाला तो उसमें एक बहुत ही प्यारा नेकलेस और ईयररिंग्स था। काम्या ने वो पहन लिया। नीतू जी वहाँ आती हुई बोली, अरे आज तो मेरी बच्चियाँ बहुत ही सुंदर लग रही हैं, उन्होंने दोनों को देखते हुए कहा और संजू के कान के पीछे काजल लगा दिया। उसकी बलाएं लेते हुए फिर काम्या को भी वो दोनों ही मुस्कुरा दी। संजू तो उनके गले लग गई। अच्छा अब चलो जल्दी, मेहंदी आ गई है वहाँ से और मुहूर्त भी हो गया है, रीता ने आते हुए वहाँ कहा और संजू को लेकर अपने साथ हाल में आ गई जहाँ फंक्शन होना था। काम्या ने बाहर की ओर निगाह दौड़ाई तो उसे रियांश दिखा जो कि नमन, रवि, राज और सबके साथ बैठा बात कर रहा था। उसे देख काम्या को सुकून आया और उसने संजू की ओर देखा। मेहंदी वाली उसे हाथ में मेहंदी लगाने लगी थी। काम्या ने अब म्यूजिक सिस्टम ऑन कर दिया और सारी लड़कियों ने थिरकना शुरू कर दिया गाने के बोल सुनकर। दिल से बंधी एक डोर जो दिल तक जाती है, हाँ जाती है, प्यार के बंधन बांधे जाती है। काम्या संजू के चारों ओर घूमकर डांस करती हुई गाने लगी और नीतू जी को भी खींच लिया डांस के लिए। डांस करते हुए ही उसकी नज़र रियांश से जा मिली। उसने पलकें झुका ली, वहीं वो मुस्कुरा उठा। प्यार की भाषा पढ़ते हैं, नए तराने बन जाते हैं, जब दो दिल धड़कते हैं, मीठा जो मन को भाता है, झूम के दिल कब गाता है, जन्मों की प्रीत जुड़ जुड़ जाती है। गाना खत्म हुआ। रीता जी बोली, काम्या बेटा तुम भी मेहंदी लगवा लो अब हाथ में। जी आंटी, उसने कहा। तब तक किसी ने आकर उसे कुछ कहा तो वो 2 मिनट का बोल संजू के रूम की ओर जाने लगी कि रियांश मिल गया। थैंक यू आने के लिए, वो मुस्कुरा कर बोली और उसके सीने से लग गई। तो उसने मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ फेरा और उसका हाथ पकड़ लिया और काम्या से मेहंदी का कोन लेकर उसके हाथ पर दिल बनाकर अपना और उसका नाम लिख दिया तो काम्या की मुस्कान गहरी हो गई। रियांश ने उसे मुस्कुराते देखा तो उसके माथे को प्यार से चूम लिया। काम्या की आंखें बंद हो गई कुछ पल के लिए। आसपास की आवाज़ सुन उसने आंखें खोली तो देखा रियांश नहीं था। उसने अब अपनी हथेली पर निगाह डाली तो उसमें नाम लिखा था। वो अब सबके पास आ गई। संजू को मेहंदी लग चुकी थी और बाकी सब औरतें अब मेहंदी लगवा रही थी। काम्या ने भी अपने हाथों में मेहंदी लगाई अपने अंश के नाम की। आज वो बहुत खुश लग रही थी। तेरी डिज़ाइन तो बहुत अच्छी है, संजू ने रात को काम्या के हाथ की मेहंदी देखते हुए कहा जो रियांश ने लगाई थी तो वो मुस्कुरा दी। तुम्हें पता है लड़कियों कहते हैं मेहंदी जितनी ज़्यादा रचती है उसका दूल्हा उसे उतना ही ज़्यादा प्यार करता है। ये मेहंदी प्यार का रंग बताती है, मासी ने कहा तो काम्या बोली, सच्ची मासी ऐसा होता है? हाँ बेटा मानते तो हैं सब, उन्होंने कहा। तब तो अगर मेरी मेहंदी का रंग अच्छा नहीं आया तो मैं इस आरू को छोड़ूंगी नहीं, संजू ने काम्या के कान में फुसफुसाते हुए कहा। तो काम्या को हंसी आ गई आरव के बारे में सोचकर कि अगर मेहंदी का रंग थोड़ा सा भी कम आया तो आरव की अच्छी बैंड बजने वाली है कल। सुबह जब काम्या अपना हाथ धोकर आई तो उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। उसकी मेहंदी का रंग बहुत ही डार्क आया था। ये देख वो खुशी से उछलने लगी बच्चों की तरह और उसने झट से अपनी मेहंदी की फ़ोटो खींचकर रियांश के पास सेंड कर दी। तब तक संजू भी वॉशरूम से बाहर आई। तू अपनी मेहंदी दिखा, काम्या ने कहा तो संजू ने मुंह बनाते हुए अपना हाथ उसके सामने कर दिया। अब तो आरव को कोसना बंद कर, देख कितना प्यार करता है तुझे, काम्या ने अपनी हंसी दबाते हुए कहा। जीजू से कम, संजू ने कहा तो काम्या ने हंसकर उसके सिर पर चपत लगाई तो वो भी हंस पड़ी। इधर रियांश जो कि काम्या के पास ना होने और उस बात से परेशान था, उसे बहुत लेट नींद नहीं आई थी तो वो अभी भी सो रहा था कि उसका फ़ोन बजने लगा तो उसकी आँख खुली। उसने बात की और उठ बैठा। वो मोबाइल देखने लगा कि काम्या का मैसेज दिखा। उसने जम्हाई लेते हुए ओपन किया तो उसकी मेहंदी की फ़ोटो थी। ये देख वो मुस्कुरा दिया। मेरे प्यार के साथ साथ मेरा रंग भी चढ़ ही गया। आखिर मिसेज काव्या रियान सिंह राठौर को, उसने मुस्कुराकर मैसेज किया और फ़ोन रखकर फ्रेश होने चला गया। आज संजू की शादी थी। वो अपने पापा की तस्वीर के सामने खड़ी थी, उसकी आंखें भीगी थी। तभी नमन उसके पास कुछ कहने आया कि संजू को ऐसे देख रुक गया। दी, उसने उसके कंधे पर हाथ रखकर धीरे से कहा तो संजू ने पलटकर उसे गले से लगा लिया। दोनों ही भावुक हो चुके थे। कितना अजीब पल होता है ना, जहाँ एक तरफ प्यार मिल रहा हो और दूसरी तरफ बचपन से साथ रहे भाई और परिवार का साथ छूट रहा हो।
अरे बस, आप तो गंगा जमुना बहाने लगी। नमन ने हल्की मुस्कान की कोशिश करते हुए उसके आंसू साफ करते हुए कहा। लेकिन संजू की आंखों से झरझर आंसू गिर रहे थे। बड़ी मुश्किल से उसका हाथ अपने हाथ में भरकर बोली, अपना और मम्मा का ध्यान रखना मेरे जाने के बाद। और मम्मा को बिल्कुल भी कभी हर्ट मत करना, ज़्यादा शैतानी नहीं, हाँ। वो अपने आंसू को संभालने की कोशिश करते हुए बोली। आप नहीं रहोगी तो परेशान भी किसे करूँगा, लड़ूंगा भी तो किससे, नमन ने भारी आवाज़ में कहा। तो एक बार फिर दोनों भाई बहन लिपट गए। वहीं नीतू जी की आंखें भी नम हो गई दोनों बच्चों को ऐसे देखकर। संजू की निगाह उन पर पड़ी तो उसने उन्हें अपने पास आने का इशारा किया और तीनों ने ग्रुप हग कर लिया। रोना धोना बंद करो अब और जल्दी से रेडी हो जाओ, नमन ने घर के बड़े की तरफ संजू और अपनी माँ को समझाने की कोशिश करते हुए कहा और जल्दी से बाहर निकल गया, क्योंकि उसके लिए अपनी बहन की आंखों में आंसू देखना और उसके जाने का ख्याल, वो संभल नहीं पा रहा था खुद को। संजू रूम में रेडी हो रही थी। काम्या भी उसके साथ ही थी कि किसी ने आकर बताया कि उसने घर वाले आ गए, तो वो दौड़ती हुई संजू के रूम से बाहर निकली। देखा तो तान्या, पाखी, नैतिक थे। उन्हें देख वो मुस्कुरा दी। जानकी और राजवीर जी भी आ चुके थे। पाखी ने जैसे ही उसे देखा उसके पास आ गई। आई मिस्ड यू चाची, पाखी ने उससे लिपट कर उदास होते हुए कहा तो सब हंस पड़े। काम्या ने उसे उठा लिया और उसके गाल पर किस करके बोली, चाची आल्सो मिस्ड यू माई डॉल। तान्या काम्या के साथ हो गई और वो दोनों भी एक रूम में आ गई। अब काम्या भी रेडी होने जा रही थी। तान्या तो घर से आई थी तो वो रेडी थी। भाभी, वो काम्या ने हिचकते हुए इतना ही कहा था कि तान्या उसकी बात पहले ही समझ गई और मुस्कुराते हुए बोली, देवर जी हमारे साथ ही आ रहे थे, लेकिन फिर उन्हें कुछ काम याद आ गया, थोड़ी देर में आ जाएंगे, तुम परेशान मत हो। काम्या ने हल्का सा मुस्कुरा दिया। काम्या, संजू की ज्वेलरी यही है ना बेटा, उसे ले जाकर दे देना, रेता जी ने रूम के बाहर से ही कहा। तो तान्या बोली, मैं दे आती हूँ, तुम रेडी हो जाओ। काम्या ने हाँ बोल उन्हें दे दिया और डोर हल्का लगाकर चेंज करने लगी। उसने अभी लहंगा और ब्लाउज ही डाला था और ब्लाउज की डोरी बांधने की कोशिश कर रही थी। वो बैकलेस ब्लाउज था, ऑरेंज कलर का राजस्थानी लहंगा रियांश की पसंद का था जो वो पहने थी। ब्लाउज में पीछे सिर्फ कई सारी डोरियां ही थी। अब उसे गुस्सा आ रहा था क्योंकि उससे बंध नहीं रही थी। डोर किसी ने नॉक किया तो उसे लगा तान्या भाभी ही होंगी। वो बोली, भाभी प्लीज़ जल्दी आइए, मुझसे ये डोरी नहीं बंध रही। वो उसी में उलझी थी कि रियांश, जो कि डोर पर था, वो अंदर आ गया। काम्या की खुली पीठ उसकी तरफ थी। ये देख वो मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़ गया और उसकी पीठ रखे हाथ को हटाते हुए डोरियां बांधने लगा। काम्या की निगाहें आईने में उस पर गई तो वो जल्दी से पीछे पलटकर खड़ी हो गई। वो जल्दी से दीवार से लग गए। अरे ये क्या है, अब इधर आओ, मैं बात देता हूँ, रियांश ने कहा तो वो हकला कर बोली, आप क्यों आए, मैं कर लूँगी, या फिर भाभी को बुला दीजिए। उसे ऐसे बहुत शर्मा रही थी उसके सामने। रियान शरारत से मुस्कुरा दिया और आगे बढ़कर उसे खींचकर अपने गले लगा लिया, फिर अपने हाथ पीछे करते हुए सारी डोरियां सही से बांध दी। हो गया, वो उसे खुद से अलग करके बोला तो काम्या उसे देखने लगी। वो हंसकर उसके गाल थपथपाकर बोला, तुम्हें कई बार देखा है ऐसे, तो डोंट वरी, अभी शादी हो जाने दो, फिर हम अपना रोमांस कंटिन्यू करेंगे। जो तुम सोच रही हो वो भी। आप बहुत गंदे हो, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी, वो झूठी नाराजगी से उसके सीने पर मारते हुए बोली। रियांश ने काम्या को अपनी बाहों में जकड़ लिया। इट्स हर्टिंग मी, काम्या धीरे से बोली, क्योंकि रियांश की पकड़ काफ़ी तेज थी, जैसे वो उसे खुद में ही समा लेना चाहता हो। काम्या की आवाज़ सुन उसे होश आया कि करीब 15 मिनट से वो काम्या को ऐसे ही पकड़े खड़ा था। वो जल्दी से उससे दूर हुआ। सॉरी, तुम्हें दर्द तो नहीं हुआ ना, वो मैं बोलने की कोशिश कर रहा था कि काम्या उसका चेहरा हाथों में भर कर बोली, कोई बात है, क्यों परेशान है। उसके ये लफ्ज़ सुन उसने जल्दी ही से ही खुद को संभाला और प्यार से बोला, कुछ भी तो नहीं, बस तुम इतनी खूबसूरत और हॉट लग रही हो कि खुद को संभालना मुश्किल हो गया। आयंस, काम्या ने शर्म से बोझिल पलकों को झुकाते हुए धीरे से कहा तो उसने पास रखी काम्या की चुन्नी उठाई और उसके कंधे पर रखते हुए बोला, रेडी हो जाओ अब, आप बाहर जाइए। वो बोली तो रियांश उसे ड्रेसिंग टेबल के सामने लाते हुए बोला, मैं कहीं नहीं जाने वाला, आज मैं अपनी खूबसूरत सी बीवी को अपने हाथों से तैयार करना चाहता हूँ, बोलो इजाज़त है ना।
काम्या के चेहरे पर शर्मीली सी मुस्कान आ गई। उसने पलकें झपका दी। रियांश ने अब उसके झुमके उठाए और उसके बालों को साइड करके उसके कान में पहनाने लगा। फिर उसके कान को चूम लिया तो काम्या के शरीर में सिहरन सी दौड़ गई। उसने अब नेकलेस उठाया और गले में पहनाने के बाद उसकी गर्दन पर अपने होठ रख दिए तो काम्या ने अपने लहंगे पर हाथ कस लिए। उसने अब अपने ब्लेजर से एक छोटा सा बॉक्स निकाला और उसमें से एक बहुत ही प्यारी गोल्ड की कमरबंद निकाली जिसमें छोटे छोटे स्टार लटके थे। उसे काम्या की कमर में पहनाने लगा तो काम्या की आंखें बंद हो गई। जैसे जैसे उसकी उंगलियां उसकी कमर पर चल रही थी वो मदहोश सी हो रही थी। उसने अब अपने दांतों से कमरबंद का हुक दबाया तो काम्या की जैसे सांसें ही थम गई। उसने वहाँ एक डीप किस किया और फिर उसके बालों को सही से बनाकर गजरा लगा दिया। फिर लिप्स पर रेड लिपस्टिक लगा दी और सिंदूर उसकी मांग में भरा। परफेक्ट, वो उसके माथे पर अपने प्यार की मोहर लगाकर बोला तो काम्या उसके सीने से लग गई। ऐसे ही हमेशा मुस्कुराती रहा करो, और भी प्यारी लगती हो, वो उसके गाल पर हाथ रखकर प्यार से बोला। काम्या उसके लबों को अपने लब से छूकर बोली, हमेशा साथ रहना, आपसे ही मैं हूँ। बारात आ गई। गाने की आवाज़ कान में पड़ते ही सब लड़कियां और लोग बाहर की ओर देखने लगे। संजू की धड़कनें बढ़ गई ये शोर सुनते ही। मेरे जीजू को देखना है तुझे भी, काम्या ने उसे छेड़ते हुए कहा और खिड़की पर आ गई। उसके साथ जहाँ से बाहर का नज़ारा साफ दिख रहा था। कब से आए हैं तेरे दूल्हे राजा, अब देर न कर जल्दी आजा, तेरे घर आया मैं आया तुझको लेने, दिल के बदले में दिल का नजराना देने, मेरी हर धड़कन का बोले है सुन सुन सुन, साजन जी घर आए साजन जी घर आए, दुल्हन क्यों शर्माए साजन जी घर आए। ये गाना बज रहा था जोरों शोरों से। सब डांस करने में जुटे थे और राज ने आरव को भी खूब फोर्स किया तो वो भी करने लगा। ये देख काम्या हंस पड़ी। उसके बाद निधु जी ने आरव की आरती की और उसका टीका किया। फिर तिलक की रस्म नमन ने की। उसके बाद वरमाला के लिए आरव स्टेज पर आ गया। कुछ ही पल में सामने से लाल जोड़े और ज्वेलरी से लदी संजू, काम्या, शिखा और लड़कियों के साथ आती दिखी तो आरव की धड़कन बढ़ गई। संजू को आज इस रूप में देखकर उसे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी वो कि उससे नज़रें हटाना भी आरव से नहीं हो पा रहा था। आरव, मुंह बंद कर लो, मक्खी चली जाएगी, रियांश ने हंसकर कहा तो आरव झेप गया। आरव ने हाथ आगे बढ़ाया तो संजू ने उसका हाथ थाम लिया और भारी लहंगे को संभालती हुई स्टेज पर आ गई। काम्या और शिखा ने दोनों को गुलाब की माला पकड़ा दी तो पहले आरव ने संजू के गले में डालने क्यों किया कि नमन और रियांश ने उसे उठा लिया। इतनी आसानी से नहीं, काम्या ने हंसकर कहा तो राज, रवि सब ने आरव को भी उठा लिया तो दोनों की वरमाला हुई। फिर दोनों को बैठा दिया गया और सबने उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर खाने के बाद दोनों मंडप में बैठे और शादी की विधि शुरू हो गई। पंडित जी मंत्र पढ़ते जा रहे थे और उसके साथ ही दोनों 7 जन्मों के बंधन में बंधते जा रहे थे। आरव जो वचन संजू को दे रहा था वही रियांश भी अपने पास बैठी काम्या का हाथ अपने हाथ में लेकर बोल रहा था। फेरे हुए। उसके बाद सिंदूर आरव ने संजू की मांग में भरा तो उसकी भीगी आंखों से आंसू निकल गाल पर आ गए, लेकिन लबों पर एक प्यारी सी मुस्कान थी अपने प्यार को पाने की। आरव ने मंगलसूत्र उसे गले में पहनाया और उसके साथ ही दोनों जन्म जन्म के लिए एक बंधन में बंध गए। दादी और विभा जी पड़ोस में आकर अभी बैठी ही थी कि बाकी सब भी विदाई के बाद आ गए। रियांश और नैतिक तो आते ही रूम में चले गए और काम्या, तान्या वहीं बैठ गई। मम्मी, आप और दादी कहीं गई थी क्या? इतनी रेडी क्यों हैं? तान्या ने पूछा। विभा जी बोली, बहू तुम भूल गई, आज ही तो राकेश जी के पोते का नामकरण था तो हम वहीं गए थे। बुलाया तो सबको था लेकिन तुम और काम्या थी ही नहीं। काम्या बोली, उनकी शादी तो अभी हम लोगों के बाद ही हुई थी ना। दादी बोली, हाँ, तुम्हारे 4-5 महीने बाद उनकी हुई थी और अब उनके घर पोता भी आ गया है। तुम दोनों भी अभी तक खाली हाथ बैठाए हो मुझे। दादी की बात पर विभा जी हंस पड़ी। वहीं काम्या ने झेप कर सिर झुका लिया। तान्या बोली, दादी आ जाएगा इनका भी। देवर जी के हाव भाव देखकर लगता है कि जल्द ही आपको गुड न्यूज़ सुनाएंगे ये भी। विभा जी बोली, भगवान करे ऐसा ही हो। अच्छा, अब तुम दोनों भी जाकर आराम कर लो, मैं भी माँ जी को उनके कमरे तक छोड़ देती हूँ, आराम कर लें। विभा जी बात मानकर वो दोनों भी अपने रूम की ओर चल दी। काम्या ने देखा रियांश लैपटॉप पर लगा है तो वो चेंजिंग रूम में चली गई। थोड़ी देर बाद वो चेंज करके आई
और रियांश के कंधे पर सिर टिकाकर बैठ गई। अरे आज मेरी मैडम इतनी चुप क्यों है? रियांश ने लैपटॉप पर हाथ चलाते ही दूसरे हाथ से उसका सिर सहलाकर कहा। काम्या ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी बाजू को कसकर पकड़ लिया। कायू, उसने प्यार से कहा तो काम्या धीरे से बोली। निधि को बेबी हुआ है, रियांश ने मुस्कुराकर कहा। तो ये तो खुशी की बात है, इसमें इतना तुम परेशान क्यों हो? आप समझ नहीं रहे हैं, उनकी शादी हमारे बाद हुई थी और हमारी पहले। हम पेरेंट्स कम बनेंगे? काम्या ने मायूसी से कहा तो रियांश के हाथ रुक गए एक पल को और चेहरे के भाव बदल गए। लैपटॉप बंद कर वो काम्या का चेहरा अपने हाथों में भर कर बोला, तुम्हें मेरे साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा नहीं लगता जो अभी से ही बेबी चाहिए? काम्या बोली, वो बात नहीं है, मुझे तो आपका साथ हमेशा चाहिए, पर आप। हाँ तो बस वही करो और ये ख्याल दिमाग से निकाल दो अभी के लिए, रियांश ने कहा। काम्या ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि रियांश ने उसके होठों को लॉक कर दिया और उसे चुप कराकर अपना प्यार महसूस कराने लगा। पहले तो काम्या उसे आंखें बड़ी करके देखने लगी, लेकिन जब रियांश ने उसे और करीब खींचा तो वो भी सब भूल उसका साथ देने लगी। वहीं दूसरी तरफ आरव के घर में सारी रस्मों के बाद नव्या संजू को लेकर एक रूम में गई, क्योंकि संजू एक दो बार यहाँ आई थी पहले ही, तो वो अजीब निगाहों से रूम को देखने लगी। ये आरव का रूम नहीं था। नव्या उसके हाव भाव देखकर समझ गई और हंसते हुए बोली, भाभी आप ना बिल्कुल सही समझ रही हैं, ये भाई का नहीं मेरा रूम है। वो मॉम ने कहा है कि पहले हम कुल देवी के मंदिर जाएंगे पूजा करने, उसके बाद ही आप और भाई साथ रह सकते हो। तब तक एक दूसरे से ना बात करनी है और ना ही मिलना है। संजू ने कहा और बेड पर बैठ गई तो नव्या बोली, आप चेंज कर लीजिए, तब तक मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ, रात भी काफ़ी हो गई है। थैंक यू, संजू ने कहा तो नव्या मुस्कुराकर बोली, ऑलवेज फॉर यू। संजू हंस पड़ी और अपने कपड़े बैग से निकालने लगी। इधर जब आरव को पता चला कि उसे और संजू को दूर रहना है तो उसका मूड खराब हो गया और नाराज़गी से वो इधर उधर टहल रहा था कि राज ने उसके गले में बाँह फंसाते हुए बोला, भाई क्या हुआ? डिनर भी सही से नहीं किया और अब भी टहल रहे हो, कुछ चाहिए क्या? आरव ने उसके पेट में कोहनी से मारते हुए कहा। जले पर नमक मत छिड़क साले, तेरा भी दिन आएगा तब बताता हूँ। एक तो 15 दिन पहले से मिलना बंद करा दिया, फिर शादी में भी ढंग से बात तक नहीं हुई और अब ये नया झंझट की मिल नहीं सकते, दूर रहो। ये क्या बात हुई? अब तो वो मेरी वाइफ है, फिर मैं क्यों दूर रहूँ? मुझे नहीं रहना। ये मॉम को भी जाने क्या दुश्मनी है मुझसे, बस मेरे ही पीछे पड़े हैं सब। वो नॉन स्टॉप बोले ही जा रहा था कि मिसेज मेहरा जो दरवाजे पर खड़ी उसकी बकवास सुन रही थी। राज ने उन्हें देखा तो आरव को इशारा किया, लेकिन वो सुनने के मूड में नहीं था। मिसेज मेहरा आकर उसके कान में ओढ़ते हुए बोली, अच्छा बेटा जी, तो माँ अब दुश्मन नज़र आ रही है? मॉम छोड़ो यार, बहुत दर्द हो रहा है, मैं आपको नहीं बोल रहा था, आप तो मेरी स्वीट सी मॉम हो ना। वो बोला तो उन्होंने उसका कान छोड़ सिर पर मार दिया। ज़्यादा बकवास मत कर, 3 दिन की ही बात है, फिर रहना खूब अपनी वाइफ के पास। वो हंसकर बोली, मॉम बात तो कर सकता हूँ ना, उसने कहा तो मिसेज मेहरा ने उसे घूरते हुए उसका फ़ोन छीन लिया। अरे यार इतना भी अत्याचार मत करो, आपका ही बेटा हूँ, आरव ने रोना मुंह बनाकर कहा। हाँ तो मेरा राजा बेटा मॉम की बात नहीं मानेगा, ये भी पता है मुझे, उसके ऊपर तो भरोसा है, तुझ पर नहीं, उन्होंने कहा तो आरव ने झुठला कर कहा। आपके पैर कहाँ हैं? भगवान करे ऐसी माँ सबको मिले। ये सुनते ही राज और मिसेस मेहरा जोर से एक दूसरे को ताली देकर हंसने लगे। आरव बाथरूम में घुस गया, नाराजगी और चिढ़न से। ये तो वही बात हुई, लड्डू सामने रखा है लेकिन उसे खा नहीं सकते, वो मन ही मन भुनभुनाया। राज नज़र रखना, मिसेज मेहरा ने कहा और रूम से निकल गए। नव्या ये सब सुन लिया था और जाकर संजू को बताया तो दोनों पेट पकड़कर हंसने लगे। इसका कुछ नहीं हो सकता, गधा ही रहेगा। आंटी के सामने भी शुरू हो गया, कुछ तो लिहाज रखना चाहिए, संजू ने मन ही मन कहा। वो दोनों लेटी ही थी कि किसी ने डोर नॉक किया। नव्या ने देखा 11 बज रहे थे, वो नींद में थी तो संजू से बोली, आप देख लोगी ना? संजू हाँ बोल उठ खड़ी हुई और डोर खोला तो देखा आरव खड़ा था। उसे देख वो जल्दी से पलट गई तो आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। तू जाना, आंटी को पता चला तो बहुत गुस्सा करेंगे। संजू अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए धीमे से बोली, मैं ना अब कहीं नहीं जाने वाला। ये क्या बात हुई कि हम साथ नहीं रह सकते? वो कुछ गुस्से से बोला।
भाई मॉम को बुलाऊं मैं? नव्या ने आंखें बंद किए हुए ही कहा तो आरव ने संजू का हाथ छोड़ सोफे पर पड़ी पिलो उठाते हुए उसके ऊपर फेंक दी। मॉम, वो चिल्लाई कि आरव ने दौड़कर उसका मुंह दबा लिया। मेरी अच्छी बहना, मेरी क्यूटी पाई, तुझे वो ड्रेस लेनी थी ना जो तूने मॉम से मांगी थी, उन्होंने नहीं दिलवाई, मैं तुझे दिलवाऊंगा। नव्या ने उसके हाथ पर काट लिया तो आरव ने झटकते हुए अपना हाथ हटा लिया। सच्ची? वो खुश होते हुए बोली। हाँ, लेकिन मॉम को मत बताना कि मैं आया था, आरव ने मुंह बनाकर कहा। मुझे घूस दे रहे हो? जाओ भाभी, आप आकर लेटिए। और आप तो भाग रहे हो, या मॉम को बुलाऊं? अगर मॉम को पता चला कि मैंने आप दोनों को मिलने दिया तो वो मुझे नया फ़ोन नहीं दिलाएंगी, नव्या ने कहा। मर जा तू, आरव ने उसे अजीब नज़रों से घूर कर एक पीलो से मार कर कहा। संजू खड़े खड़े उन दोनों को ऐसे देख रही थी, उन्हें देख उसे नमन की याद आ गई। ऐसे ही तो वो भी लड़ते थे हर बात पर। उसकी आंखों में आंसू आ गए। भाभी, आप रो क्यों रही हैं? आपको बात करनी है तो आप बात कर लीजिए, मैं मॉम को नहीं बताऊंगी, पक्का। नव्या की नज़र जैसे ही संजू पर पड़ी वो उसे रोता देख बोल पड़ी। संजू, आरव ने कहा और उठते हुए उसके पास गया कि वो बाथरूम में भाग गई। उन सब की आवाज़ सुन मिसेज मेहरा भी रूम से निकली कि किसी के आने की आहट पाकर नव्या बोली, आप जाओ वरना कोई आ गया तो बैंड बजे। आप जाओ भाई, वरना कोई आ गया तो बैंड बजेगी हम सब की। लेकिन संजू, आरव ने परेशान होते हुए कहा। मैं हूं ना, कोई बात हुई तो कॉल करूंगी, नव्या ने कहा। मेरा फ़ोन माता श्री के पास है, आरव ने साते हुए कहा। वो जैसे ही निकला मिसेज मेहरा रूम में आ गई। नव्या, ये शोर कैसा था और संजू कहाँ है? मॉम, वो मैं अपना फ़ोन चला रही थी तो उसमें भूत देख लिया इसलिए चिल्लाई, और भाभी वॉशरूम में है, आप जाकर सो जाइए, नव्या ने बहाना बनाते हुए कहा। सच बोल रही है ना? उन्होंने अविश्वास से कहा। तो नव्या ने जल्दी से हाँ में सिर हिला दिया। सो जाओ अब दोनों, उन्होंने कहा और चली गई। तो नव्या ने चैन की सांस ली। आरू पेट के बल सोया था। संजू उसके कंधे पर हाथ रख कर बोली, आरू आरू उठ जाना, कितना लेट हो चुका है, सब उठ गए, 8 बज रहे हैं, सोने देना यार, वो आलस में बोला। आरू, संजू ने इस बार कुछ सख्ती से कहा तो आरू ने उसे अपने पास खींच लिया जिससे वो उसके बगल में बेड पर आ गिरी। उसकी कमर पकड़ उसने उसे बाहों में भर लिया और आंखें बंद किए ही उसके चेहरे पर झुकने लगा। वो उसके होठों को छूता ही उसके पहले ही संजू ने उसे धक्का दे दिया और वो बेड से नीचे गिर गया। साले कुत्ते, अपनी नहीं तो मेरी इज्जत का तो ख्याल रख, तुझे होगा लड़कों में इंटरेस्ट लेकिन मुझे नहीं है। ये आवाज़ कान में पड़ते ही उसकी आंख खुल गई और वो अपनी कमर पकड़ नीचे ही बैठ गया। तू यहाँ क्या कर रहा है? और यहाँ तो संजू, कहते कहते वो रुक गया। भाभी तेरे सपने में रही होंगी, यहाँ मैं हूँ और तू ना पागल होने लगा है, राज ने कहते हुए तकिया उठा उसके मुंह पर दे मारा। साले, कमर तो तोड़ दी, अब क्यों पीट रहा है? आरव ने तकिया खींच करते हुए कहा। हाथ दे अब, आरव ने कहा तो राज ने मुंह बिगाड़ कर उसे अपना हाथ देकर उठाया। सॉरी भाई, मुझे लगा संजू है, वैसे भी सबने जीना हराम कर रखा है, आरव ने राज के गले लग कर कहा। हाँ हाँ ठीक है, अब जाकर फ्रेश हो जा वरना ताऊ जी जान ले लेंगे तेरी। गुस्से में है बहुत, राज ने अजीब सा मुंह बनाकर कहा तो आरव अपने बालों में हाथ डालकर चला गया। ये संजू की बच्ची ने तो सोना जागना सब हराम कर रखा है, हमेशा यही दिखती है, बस 2 दिन और चैन से जी लो, फिर मैं एक एक पल का हिसाब लूँगा। आरव खुद में ही बड़बड़ाता हुआ वॉशरूम में चला गया। कहानी अपने अंत की तरफ बढ़ रही है लेकिन आप लोगों के कमेंट बहुत कम आ रहे हैं, तो क्या कहानी यहीं बंद कर दूं? सिर्फ 2-3 पार्ट ही आएंगे, तो बहुत मेहनत लगती है कहानी बनाने में। आप लोग प्यारे प्यारे कमेंट देखकर दिल खुश हो जाता है। उम्मीद करती हूँ कहानी आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।